आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं सीरीज का थर्ड पार्ट। तो दो पार्ट में आपको आगे ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर वाली सीरीज, क्यूब वाली सीरीज एंड कुछ डिफरेंट मतलब एकांतर सीरीज, अल्टरनेट सीरीज और उसके बाद है डिफरेंट टाइप की सीरीज। तो आज अपन ये चारों पार्ट जो है एक साथ क्लियर करेंगे। तो स्क्वायर वाली सीरीज क्या होती है, तो ज्यादा बकवास नहीं करते हुए सीधा पॉइंट टू पॉइंट आता हूं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और सीधा सा पॉइंट टू पॉइंट बात। तो यहां से पहला सवाल आपके सामने। तो यहां से हम सबसे पहले क्या पढ़ा रहा हूं आपको, स्क्वायर वाली सीरीज पढ़ा रहा हूं। तो स्क्वायर की सीरीज में कम से कम ये ध्यान ना दोस्तों, कभी भी स्क्वायर के लिए ध्यान रहे तो मैथ्स में कम से कम 1 से लगाकर 25 तक के स्क्वायर तो याद कर ही लेना। ठीक है, 1 से लगाकर 25 तक के स्क्वायर जरूर याद कर लेना और 1 से लगाकर कम से कम हो सके तो 15 तक के स्क्वायर याद कर लेना। और एक 16 का जो क्यूब की बात कर रहा हूं, क्यूब जो है घन क्यूब वो 1 से 15 तक याद कर लेना। और एक 16 का क्यूब काफी इंपॉर्टेंट है। 16 का क्यूब होता है 4096। तो 16 का क्यूब और कर लेना, हो सके तो यहां तक पहुंच जाना। और 25 तक के स्क्वायर तो याद कर लेना, क्योंकि ये मैथ्स और रीजनिंग में आपके बहुत जगह काम आएंगे। चलिए अब शुरू करता हूं मैं पहला सवाल। तो देखो पहला सवाल क्या लिखा हुआ है, 4, 9, 25 एंड 64 के अगला नंबर क्या आएगा। क्लियर। तो 4, 9, 25 और 64 सबसे पहले एग्जाम में, अभी क्या मैं फिलहाल कैटेगरी वाइज पढ़ा रहा हूं कि जैसे स्क्वायर वाला पैटर्न है, एग्जाम में तो आप सीधे जाके भिड़ोगे सीरीज से, तो वहां देखते ही आपको पहचान में आ जाए कि अरे ये तो स्क्वायर वाली सीरीज है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, 4 ये 2 स्क्वायर, 9 3 स्क्वायर, देन 25 ये हो गया 5 का स्क्वायर और ये हो गया 64 8 स्क्वायर। ये हो गया स्क्वायर किसका है। अब क्या करना है, तो अब यहां से देखना है कि सीरीज जो दे रखी है, इस सीरीज में नंबर जो है इनका आपस में क्या रिलेशन है। जैसे 2 और 3, 2 और 3 में कितना डिफरेंस है दोस्तों, 1 का। ठीक है, सिर्फ नंबर डिफरेंस। 3 और 5, अब 3 और 5 में कितना डिफरेंस है दोस्तों, 2 का। फिर 5 से कितना आया 8, तो 5 से 8 में कितना डिफरेंस है, 3 का। तो पहले कितना अंतर हुआ, 1 फिर 2 फिर 3। अब अगला जो डिफरेंस आने वाला है वो डिफरेंस कितना आएगा, 4 का। और 8 और 4 कितना हो गया, 12। और 12 का स्क्वायर कितना, तो 12 का स्क्वायर 144। क्लियर, ये हो गया आपकी पहली सीरीज। डन। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखो। अगला सवाल है 4, 9, 25। इतने 3 नंबर तो बिल्कुल एज इट इज सेम है। एक नंबर नेक्स्ट वाला जो है वो कितना है, 49 है। तो अब क्या करेंगे वो देखो, ये हो गया कितना, 2 स्क्वायर, 9 जो है वो हो गया 3 स्क्वायर, 25 ये हो गया 5 स्क्वायर और 49 ये हो गया 7 स्क्वायर। अब बताओ अगला नंबर क्या होने वाला है। तो इस बार जो रिलेशन है, इस बार जो नंबर है वो नंबर हम कैसे क्या ले रहे हैं, तो देखो इस बार नंबर कैसे लिए गए। तो यहां से नंबर लिए गए हैं 2 से गया है 3। अब 2 से 3 में कितना अंतर आया, 1 का। 3 से 5, अब 3 से 5 में कितना अंतर है, 2 का। फिर 5 से 7, तो 5 से 7 में कितना अंतर है, वापस 2 का। अब ध्यान, सीरीज जो है, सीरीज में देखो 1 2 और 2 लिखा हुआ है। अब 1 2 2 कोई सीरीज नहीं बनती है, या तो 1 2 3 होना चाहिए था या 1 2 4 होना चाहिए था। 1 2 2 से कोई सीरीज नहीं बनती है। तो अगर कभी कोई सीरीज आप सॉल्व कर रहे हो और उस सीरीज में कुछ गड़बड़ है, मतलब आपको लगे कि सीरीज तो बन ही नहीं पा रही है, तो एक जो है बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और वो है क्या, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ठीक है, क्या है, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। क्या पहचान है इसकी, देखो 3 5 7, अगर ये नंबर आपको कभी दिखे 3 5 7, तो 3 5 7 अगर है तो इसका मतलब है विषम संख्या चल रही है, ऑड नंबर कंटिन्यू। और 7 के बाद अगला जो विषम नंबर आता है वो कौन सा होता है, 9। 3 5 7 9। लेकिन अब ध्यान, अगर कभी 3 5 7 है और 3 5 7 से जस्ट पहले, ठीक है, 3 से 5 7 से जस्ट पहले कितना आ जाए, 2 आ जाए, तो 3 5 7 से जस्ट पहले अगर 2 आ जाए तो याद रखना इस ये जो है अब आपका विषम संख्या वाला कंडीशन नहीं है, मतलब विषम संख्या नहीं चल रही है। तो आगे अगर कभी 2 आ जाए तो समझ जाना कि अब वो कौन सी संख्या चल रही है, अभाज्य संख्या। और 7 के बाद अभाज्य संख्या नेक्स्ट प्राइम नंबर जो आता है वो कितना आता है, 11 आता है। तो अभी फिलहाल जो सवाल चल रहा है वो ये 1 2 2 सीरीज क्यों नहीं बैठ रही है, क्योंकि यहां पर 1 2 2 वाला पैटर्न विषम संख्या वाला है ही नहीं। तो ये पैटर्न कौन सा है वो देखो, 3 5 7, 3 5 7 के जस्ट पहले कितना दे रखा है, 2। इसका मतलब यहां पर ये अभाज्य संख्या का पैटर्न है। और 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या जो आती है वो कितनी आती है, 11। और 11 का यहां क्या लेंगे, स्क्वायर। तो अगला आएगा 11 का स्क्वायर। और 11 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 121।
कितना हो गया 1 to 1। क्लियर सबको? तो ये था आपका स्क्वायर वाले में अगर कभी अभाज्य संख्या बीच में आ जाए तब। चलो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है 5, 6, 15, 40। तो यहां से है 5, 6, 15, 40। अब यहां कोई स्क्वायर क्यूब कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो एग्जाम में सबसे पहला काम यह होता है कि सीरीज को देखते हम जब भिड़ते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि कहीं सीरीज में गुणा हो रहा है क्या, प्लस माइनस हो रहा है। तो 5, 6, 15, 40 यहां पर कोई अचानक नंबर बड़ा हुआ है क्या? नहीं हुआ है, अचानक कोई नहीं हुआ है। इसका मतलब प्लस माइनस ही है, उससे काम चला सकते हो। मतलब कुछ नहीं है तो अंतर तो ले ही सकते हैं। तो हम यहां पर अंतर लेते हैं। 5 और 6 में कितना अंतर आया? 1 का। अब 6 और 15, तो 6 और 15 में कितना अंतर है? तो 6 और 15 में अंतर आया कितना? 9 का। फिर 15 से 40 यहां कितना अंतर आया? 25 का। ठीक है, 1, 9, 25। अब आगे जो आएगा वो क्या आएगा, हमें वो ढूंढना है। तो अब समझना 1, 9, 25 जो है वो क्या है? तो ये हो गया 1 का स्क्वायर। 3 जो ये है 9, 3 का स्क्वायर। और 25 जो है वो 5 का स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। क्लियर? अब आगे क्या करना है? तो यहां से आप देखोगे 1, 3, 5 है तो अगला नंबर क्या आएगा? तो रिलेशन क्या चल रहा है? 1 से 3 हुआ मतलब अगली विषम संख्या, मतलब 2 का अंतर। यहां से 3 से 5 हुआ मतलब वापस कितना अंतर? 2 का अंतर। फिर 5 से वापस आगे ले लो 2, ये 2 का अंतर और ले लो। तो 5 और 2 कितना हो गया? 7। तो इसका मतलब इस बार कितना स्क्वायर आएगा? 7 का स्क्वायर। और 7 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है? 49। तो 40 + 49 इसका मतलब कितना हो गया? 89। ठीक है, कोई बड़ी सीरीज या ऐसा एग्जाम में बहुत हाई लेवल की सीरीज ऐसा कुछ नहीं लिया है। बिल्कुल आपको बेसिक से बेसिक में, मतलब ऐसा कहते हैं जैसे 0 लेवल से जो उठाते हैं, बिल्कुल वहां से लेकर आपके सवाल करा रहा हूं जिससे आप सवालों को अच्छे से समझ सको। फिर अपन हाई लेवल पे जाएंगे, लेकिन पहले बेस तो बन जाए वहां से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप देखो क्या है, 426, 426 में से 305 माइनस करो क्योंकि ये छोटा है। तो इसमें से माइनस करो तो 6 में से 5 गया 1, 2 में से 0 गया 2, 4 में से 3 गया 1, मतलब कितना हो गया 1 to 1 121। अब यहां से यहां बढ़ूंगा तो यहां से यहां जाने पर देखो क्या हो रहा है। अब यहां से अच्छा कम हो रहा है तो मैंने माइनस लिख देता हूं। अब यहां से यहां नंबर जो है वापस क्या हो रहा है? और कम हो रहा है। तो इसका मतलब 5 में से 4 गया 1, और यहां से 30 में से 22 गया तो 8। यहां पर वापस कम हो रहा है माइनस। अब आते हैं यहां से यहां देखो और कम हो रहा है। तो 4 है तो 8, तो मतलब 14 में से 8 गया। तो 14 में से 8 गया कितना होगा? 6। अब 2 का हासिल गया होगा तो इसका मतलब 11। 11 में से 8 गया तो कितना आया? 11 में से 8 3। ठीक है, और 0 का 0 आगे। अब आगे क्या आने वाला है उसको हम लेके चलते हैं। तो आगे क्या आने वाला है, तो पहले नंबर देखो कि नंबर कौन से वाले हैं। तो यहां देखते हैं नंबर कौन से हैं। तो 121 क्या होता है? 11 का स्क्वायर। फिर यहां से 81 9 का स्क्वायर। और 36 मतलब 6 का स्क्वायर। तो पहले 11 का स्क्वायर, फिर 9 स्क्वायर, फिर 6 स्क्वायर, और आगे क्या आएगा? तो हमें क्या करना है, नंबर जो है इस नंबर को यहां से चेक करो कि कितना कम या ज्यादा हो रहा है। 11 है, 11 से कितना हुआ? 9। तो 11 से 9 हुआ, कितना कम हुआ दोस्तों? 2 कम हो रहा है। फिर यहां 9 से आगे बढ़ेंगे 6 की तरफ। तो 9 से 6 देखा जाए तो कितना कम हुआ? 3 कम हुआ। अब पहले 2 कम हुआ है, फिर 3 कम हुआ है। तो आगे जब हम जाएंगे तो यहां से यहां जाने पर कितना कम होगा दोस्तों? 4 कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से यहां कितना कम हो जाएगा? 4। तो यहां से अब डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 का। तो 6 का स्क्वायर है। अब 6 में 4 का डिफरेंस करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर। और 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 4। तो 2 का स्क्वायर हुआ 4, इसका मतलब यहां 4 आएगा। तो हम क्या करेंगे? 4 करेंगे कम। तो 188 - 4, तो 188 - 4, तो फाइनल आंसर कितना हो गया? 184। तो 188 था, उसमें से 4 और कम हो गया, तो कितना हो गया? 184। क्लियर यहां तक? चलो अगली सीरीज देखते हैं। अगला है 17 से 27। यहां से यहां देखें तो नंबर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? साफ दिख रहा है, 10 बढ़ रहा है। ये 10 प्लस हो गया। फिर यहां से यहां की तरफ बढ़े तो आगे जाके देखें तो कितना और बढ़ रहा है? तो यहां से यहां 12 और बढ़ गया। अब यहां से यहां आगे जाके देखें तो यहां कितना बढ़ रहा है? यहां पर 14 बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहां से पहले 10 बढ़ गया, फिर 12 बढ़ गया, फिर 14 14 बढ़ गया है। अब आगे कितना होगा इसमें देखो, कुछ भी नहीं करना है, आप सबको पता है, बिल्कुल बच्चों जैसा सवाल है। 10 12 14 है तो आगे कितना होगा? 16 होगा। तो 10 12 14 और फिर कितना आएगा? 16 आएगा। तो यहां से 16 आएगा तो फाइनल आंसर कितना हुआ? 69। तो इसका आंसर कितना हो गया? 69 हो गया। तो यहां से फाइनल आंसर है 69। कैसे? तो उसके लिए देखो यहां पर एक्चुअल में क्या हुआ है वो भी मैं समझाता हूं। एक्चुअल में अगर देखा जाए ना, एक ही सीरीज को आप एक तरीके से, 2 तरीके से, 3 तरीके से कर सकते हो, अलग अलग तरीके से। अपना अपना मैटर है कि कैसे करना चाहो। जैसे अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, मान लो जैसे ये
कि इस सीरीज को मगर यहां से लिखता कि ये तो 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 प्लस 1 कर दूं तो कितना हुआ 17 हो जाएगा। अब इसको अगर मैं ऐसा लिखता कि ये तो 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर कितना 25 और उसमें कितना जोड़ दूं 2, तो ये कितना हो जाता है यहाँ से 27। फिर अगर इसको मैं ऐसे लिखता कि ये तो 6 का स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36 और यहाँ कितना जोड़ देता 3, तो ये हो जाता है 39। फिर यहां से मैं क्या लेता कि इसको लिख देता कि 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना 49 और उसमें कितना जोड़ता 4 ऐसे। तो कहने का मतलब यह है कि आप कुछ किताबों में अलग अलग जगह देखोगे तो कुछ इसको सवाल को ऐसा समझाएंगे। अब ऐसे समझने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट देखेंगे हमें तो ये पता ही कैसे चलेगा एग्जाम में, तो भाइयों ऐसे करने की कहां जरूरत है। जब हमारा काम अंतर से ही सीधा निकल रहा है 10 12 14 से, तो फालतू हम इस लफड़ों में क्यों पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब सीरीज को इधर से करो या इधर से करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आते हैं फाइनल आंसर लिखना होगा तो क्या करेंगे, तो फाइनल आंसर अगर इस सीरीज के हिसाब से चलेंगे तो 4 5 6 7, तो आगे क्या आएगा 8 आएगा, तो यहां से आएगा 8, 8 का स्क्वायर। अब जोड़ेंगे कितना, तो क्या चल रहा है 1 2 3 4, तो यहां कितना आएगा 5, तो 64 प्लस 5 कितना हो गया 69 आ गया। क्लियर अब तो कहने का मतलब है कि एक ही सीरीज को आप अलग अलग पैटर्न से कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां से यहां बढ़ते हैं, तो 15 से 24। अब ये कैसे लिखा होगा, तो आप चाहो तो कैसे कर सकते हो, देखो कोई भी संख्या हो उसके स्क्वायर के आसपास आप चेक कर सकते हो कि स्क्वायर के आसपास है या नहीं ना। कुछ समझ नहीं आया तो फिर अपना अंतर का सहारा तो है ही है, कि कुछ नहीं आया तो फिर ये तो है ही है। कैसे, देखो यहां से यहां चलो तो कितना डिफरेंस आया 9 का अंतर आया। फिर यहां से यहां चले तो 24 से सीधा 60 हो गया, मतलब 36 आया। और यहां से यहां देखो तो 204 हो गया। अब 204 में से घटाओ तो 4 में से 0, ये 4, और फिर यहां कितना आया 144। ठीक है, 936 144। अब नेक्स्ट जो है यहां का नंबर क्या आने वाला है, ये नंबर क्या होगा वो देखना है। तो क्या करेंगे उसके लिए, देखिए ये है 936 144। जो ये नंबर दिख रहा है आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि जो ये नंबर दिख रहा है वो सारे नंबर क्या होते हैं, स्क्वायर वाले होते हैं। तो इसका मतलब ये नंबर स्क्वायर वाले हैं। तो स्क्वायर किसका है, तो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है, और 144 ये 12 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब यहां स्क्वायर है। अब स्क्वायर में भी रिलेशन, कि रिलेशन क्या चल रहा है स्क्वायर में, तो देखो 3 से 6 हुआ तो 3 से 6 मतलब इसका डबल है। अब 6 से 12 हुआ मतलब इसका डबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अंतर आ रहे हैं वो इसका ये डबल, इसका ये डबल, तो आगे जाके यहां से ये डबल और हो जाएगा, इसका डबल। तो 12 × 2 कितना हो गया 24 का स्क्वायर काम आ गया, यहां काम आएगा। दूसरा, और जो बच्चे ये यहां तक नहीं जाए उससे पहले यहां समझ जाए उनके लिए भी है एक जुगाड़। 9 से 36 जो है वो कितना गुना होता है, 4 गुना होता है। तो यहां से यहां अगर 4 गुना है तो आगे जाओगे ना तो यहां से यहां भी 4 गुना ही है। तो आप डायरेक्ट यहां से करना चाहो तो भी कर सकते हो और यहां से कर रहे हो तो भी सही है। तो 24 का स्क्वायर मैं लूंगा तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। अब आता है कि फाइनल आंसर क्या होगा, तो फाइनल आंसर कितना होगा, तो 76 और 4 80, और ये 5 और 2 7, तो इसका मतलब हो गया 780 780। ये हो गया इस सीरीज का फाइनल आंसर। ठीक है, तो पैटर्न क्या है वो समझना। आप चाहो तो यहां से यहां डायरेक्ट भी कर सकते हो, इससे इसका 4 का गुणा हो रहा है, इसका इससे करोगे तो यहां और 4 का गुणा हो रहा है, तो यहां से यहां जाओगे तो और 4 का गुणा ही होगा आगे। तो आगे से आगे 4 का गुणा करके डायरेक्ट भी कर सकते हो, और जिनको स्क्वायर याद आ जाए वो स्क्वायर से भी कर सकते हो। इससे जस्ट पहले मैंने आपको क्या सिखाया था कि एक ही सीरीज को करने के 2 से 3 4 5 मेथड हो सकते हैं। क्लियर, चलो बढ़ते आगे। और अगला देखो, अब क्या है क्यूब वाली सीरीज। तो क्यूब जो है स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर में जो सीरीज थी उसमें ज्यादा सीरीज नहीं बन सकती, क्योंकि आप समझ सकते हो कि स्क्वायर 10 से 25 तक जाओगे तो स्क्वायर बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, इसलिए यहां। अब दूसरा जो है, अब इसके ऊपर तो सीरीज और नी के बराबर, मतलब यूं मान लो 2 से 3% चांसेस होते हैं ओनली कि क्यूब के ऊपर सीरीज बहुत रेयर केस में बनती है। रीजन क्या है, क्यूब जो होते हैं वो अचानक बहुत बड़े हो जाते हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, तो सीधा 1 से 5 तक जाते ही 125 तक गाड़ी पहुंच जाती है, और 10 तक चले जाओगे तो 1000 तक गाड़ी पहुंच जाएगी। इसका मतलब ये है कि क्यूब वाले जो पैटर्न है आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, लेकिन अपन ट्राई करते हैं क्या क्या बन सकते हैं। तो देखो 8 64 343 1331, अभी किसका क्यूब है, तो स्टार्ट करते हैं यहां से। 8 जो है वो क्या है 2 का क्यूब, 64 जो है वो क्या है 4 का क्यूब, फिर 343 जो है वो है 7 का क्यूब, और 1331 है वो है 11 का क्यूब।
ठीक है, 2 4 7 11। अब आते हैं कि यहां पर कैसे चल रहा है अंतर, डिफरेंस क्या है। 2 और 4 में कितना अंतर है, 2 का। 4 से 7 कितना अंतर आया, 3 का। और 7 से 11 कितना अंतर आया यहां पर, 4 का। ठीक है, इसका मतलब है पहले 2 का अंतर है, फिर 3 का अंतर है, फिर 4 का अंतर है। तो आगे जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस कितना आने वाला है, 5 का डिफरेंस आएगा। 11 और 5 कितना हो गया, 16 हो गया। और 16 का क्या लेंगे, क्यूब। और 16 का क्यूब कितना होगा, तो 16 का क्यूब, 16 का क्यूब होगा 4096। अभी आगे जब क्लास स्टार्ट की थी तभी मैंने बोला था कम से कम 16 तक के क्यूब आप जरूर याद करना, क्योंकि बहुत काम आते हैं इसलिए। तो ये हो गया 16 का क्यूब 4096। डन, बढ़े आगे, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल देखो, 2735। अब यहां पर कोई डायरेक्ट स्क्वायर या क्यूब कुछ नहीं दिख रहा है, तो डायरेक्ट स्क्वायर या क्यूब नहीं है तो कोई बात नहीं, अपन क्या करेंगे, यहां से अंतर लेंगे। जब भी कोई सीरीज एग्जाम में आए सीधा सा काम है, स्क्वायर क्यूब डायरेक्ट दिख जाए डायरेक्ट करो, या फिर कोई संख्या अचानक बड़ी हो जाए तो वहां पर मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आया तो अंतर तो कर ही लेना। तो 27 से 35 चला गया। अब 27 से 35 का मतलब अंतर कितना आया, 8 का। अब यहां से यहां जाए तो अंतर कितना, तो 12 में से 5 गया तो 7, और 5 में से 3 गया तो 2, मतलब कितना हो गया, 27। यहां से यहां बड़ा देखो कितनी बड़ी संख्या हो गई, तो 7 में से 2 गया, यह आया 5, और 18 में से 6 गया तो यह आया 12, मतलब हो गया 125। अब जो नंबर आपको दिख रहे हैं यहां पर, वो नंबर कौन से हैं, इतना आइडिया आपको लग चुका होगा कि अभी अभी अपन ने देखे हैं कि 8, 27, 125 कौन सी संख्या होती है। तो 8 जो है वो 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है। 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है। और 125 जो है वो 5 का क्यूब होता है। तो यहां 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब। अब आते हैं कि इनमें नंबर पैटर्न कैसे चल रहा है, मतलब ये नंबर कैसे भाग रहे हैं आगे से आगे। तो 2 से 3 हुआ मतलब 1 ज्यादा है, फिर 3 से 5 हुआ मतलब यहां से 2 ज्यादा है। तो 5 से जब हम आगे जाएंगे तो 5 से आगे जाएंगे तो हम यहां कितना जोड़ेंगे, तो 1 हो गया, 2 हो गया, तो अब कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो 5 + 3, 5 + 3 कितना हुआ, 8 होगा। और 8 का क्यूब जो है वो कितना आएगा, तो 8 का क्यूब 512 होगा, ये 512 हुआ। तो फिर फाइनल आंसर क्या होगा, तो फाइनल आंसर हम इसको इसके साथ जोड़ेंगे। तो यहां से फाइनल, तो 729, 819 और 516, इसका मतलब इस सवाल का फाइनल आंसर कितना हुआ, 699। क्लियर। तो ये है 699। पैटर्न क्या था, क्यूब लिखे हुए थे और क्यूब में डिफरेंस किया अपने 1 2 3 का। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखो, 2 10 30 और 68। ठीक है, 2 10 30 और 68। अब यहां से आगे ले तो देखो क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अपन कुछ नहीं है तो डिफरेंस से चलो, ठीक है, बाकी नहीं होगा तो हम कुछ और देखेंगे। अभी फिलहाल डिफरेंस देखो कितना आया, 8। यहां से यहां देखो कितना आया, 20। यहां से यहां चले तो कितना आया, 38। ठीक है, क्या आपको अंतर समझ में आ रहा है, आ रहा हो तो ठीक, नहीं आ रहा हो तो देखो मैंने आपको 2-3 क्लास से सिखाता आ रहा हूं कि हमेशा यहां से डिफरेंस अंतर लो। अगर आपको अंतर समझ में नहीं आए कि पता नहीं नंबर कैसे आए, तो आपको मैंने बोला है अंतर समझ में नहीं आए तो अंतर का भी वापस क्या लो, अंतर लो। तो अंतर का भी और अंतर ले लो। तो 8 से 20 कैसे हुआ, नहीं समझ आ रहा हो तो अंतर ले लो, कितना हो गया, 12 हो गया। यहां से यहां कितना हुआ, 18 हुआ, ये ऐसा 18। ठीक है, अभी भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा, पता नहीं है क्या चल रहा और, तो आप वापस यहां से यहां और आगे बढ़ सकते हो और आगे, और यहां से क्या ले सकते हो, और अंतर ले सकते हो। तो 12 से 18 में कितना डिफरेंस आया, 6 का। ठीक है, ध्यान रखना क्या कह रहा हूं मैं, कभी भी कोई सवाल नहीं समझ में आए, वैसे इसका डायरेक्ट तरीका है लेकिन मैं आपको फिर भी बेसिक सिखा रहा हूं। तो यहां से अंतर लिया, नहीं समझ में आया, और अंतर लिया, नहीं समझ में आया, और अंतर ले लिया। अब क्या करेंगे, लास्ट में हमें कितना मिल गया, 6। अगर कभी ऐसा सवाल कर रहे हैं तो लास्ट में अगर सिंगल नंबर मिल जाए ना, तो आपको क्या करना है, सेम पैटर्न आगे बढ़ाना है। मतलब यहां 6 का अंतर है तो यहां वापस 6 का अंतर लेना है। तो 18 और 6, 18 और 6 कितना हो गया, 24, ये 24, ऐसे वापस 6 का अंतर। अब क्या हुआ, 24 से यहां पहुंच गए तो ये नंबर कितना होगा, तो 8 4 12 1 और ये होगा 6, 62। ठीक है, अब आते हैं फाइनल नंबर पे, फाइनल आंसर क्या होगा। तो यहां 68 में 62 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 130। तो फाइनल आंसर कितना बना, 130। अब यही चीज आपको मैं समझाता हूं दूसरा तरीके से। देखो अगर इस सवाल को ऐसा नहीं करो आप, ये तो हो गया एक पैटर्न, मतलब अगर ये पैटर्न आपने सीख लिया ना तो आपकी गाड़ी कभी नहीं रुकेगी, ये मैं गारंटी से कह रहा हूं। क्योंकि आप समझो अंतर का अंतर लेकर कोई भी बच्चा सवाल करके आएगा, छोड़ेगा नहीं। जबकि इसके जगह मैं आपको और तरीका बता दूं, अगर ये सवाल ऐसा नहीं करते ना तो इसका सेकंड तरीका और तरीका क्या हो सकता है। तो देखो सबसे पहले ये जो लिखा है ना, वो 1 का क्यूब 1 और उसमें कितना जोड़ दो, 1। 1 का क्यूब 1, 1 में 1 जुड़ गया, कितना आया, 2।
सेकंड है 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना 8, उसमें कितना जोड़ दो 2, तो 2 का क्यूब 8, 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 कितना हो गया 10। अब आता है 3 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना 27, 27 में कितना जोड़ दिया जाए 3, तो 27 में 3 जुड़ गया कितना हो गया 30। क्लियर, आगे बढ़ो। आगे आते हैं 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना हो गया 64, उसमें कितना जोड़ दिया जाए 4, तो 64 में 4 जुड़ गया कितना हो गया 68, 68 हो गया पूरा सवाल। मतलब ये सवाल क्यूब का था, लेकिन मैंने आपको पहले क्यूब नहीं सिखाया है, पहले आपको बेसिक सिखाएगा। आप बेसिक से कर लो, क्यूब पता नहीं एग्जाम में याद आए या नहीं भी आए। अब लास्ट में नंबर क्या आएगा देखो, तो यहां आएगा 5 का क्यूब और उसमें जोड़ेंगे 5। अब 5 का क्यूब कितना होता है 125, और 125 में 5 और जोड़ दें तो कितना हो गया 130। मतलब इस सीरीज का जो आंसर है वो कितना हो गया 130। क्लियर हुआ, आया सवाल समझ में? अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कर देना, ठीक है। और आप जैसे और भी भाई बहन जिनको पढ़ने की जरूरत है, जिनको बेसिक सीखना हो चीजों का, मैथ्स और रीजनिंग, तो उनके साथ वीडियो जरूर शेयर करो ताकि घर बैठे सब पढ़ सके आराम से। चलो अगला नंबर देखते हैं। और अब लिखा है 0, 9, 26 और 65। अब यहां कैसे क्या हो सकता है, तो अभी देखो 0 कभी आ जाए ना, तो मैं आपको कह रहा हूं आप एक चांस तो ले ही लेना। क्या चांस ले लेना, 0 कभी भी आ जाए तो दो पैटर्न है, एक का स्क्वायर माइनस 1 और एक का क्यूब माइनस 1। क्योंकि 0 से आगे आप गुणा तो कर नहीं पाओगे, प्लस माइनस ही कर पाओगे, लेकिन एक चांस ले लेना, क्या पता मिल जाए। तो यहां से अभी 9 है, 9 के आसपास कोई स्क्वायर या क्यूब आता है, क्योंकि 9 खुद स्क्वायर है, लेकिन बाकी कोई स्क्वायर है क्या, नहीं है। तो एक अकेले के स्क्वायर से पूरी सीरीज नहीं बन सकती, तो इसके आसपास कोई क्यूब है, होता है क्या, तो इसके आसपास क्यूब होता है कितना 8 होता है, और 8 किसका क्यूब होता है 2 का, तो 2 का क्यूब प्लस 1 कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चेक करो इसके आसपास कोई स्क्वायर क्यूब है क्या, तो यहां पर 26 है, इसके पास में एक 25 स्क्वायर है और 27 का क्यूब है, मतलब 27 क्यूब है। तो यहां क्यूब ले रहे थे, यहां पर भी फिर क्यूब ले लेते, तो 3 का क्यूब 27 और यहां क्या आया माइनस का 1, तो इसका मतलब है 2 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब माइनस 1। आगे आते हैं कि 65 जो है उसके आसपास कोई क्यूब, तो वो होता है कौन सा 64, तो 64 किसका क्यूब होता है 4 का, तो 64 4 का क्यूब, 4 के क्यूब में कितना जोड़ रखा है वापस 1 जोड़ रखा है। तो अब पैटर्न समझना, पैटर्न क्या चल रहा है, तो यहां पर कितना आया 4, फिर कितना आया 3, यहां कितना आया 2, तो इसका मतलब यहां कितना आएगा 1 का क्यूब, फिर यहां +1 -1 +1, तो यहां कितना आएगा -1। तो ये हो गया यहां से यहां तक 4 तक पैटर्न। अब लास्ट में कितना आने वाला है, तो लास्ट में कितना आएगा 5 आएगा, ये 5 का क्यूब। अब यहां पर माइनस प्लस, तो आगे क्या आएगा माइनस। 5 का क्यूब कितना हुआ 125, और 125 माइनस 1, तो 125 माइनस 1, मतलब इस सवाल का जो फाइनल आंसर है वो कितना हुआ 124, 124। क्लियर है ना, ठीक है। तो ये क्यूब के पैटर्न ज्यादा नहीं बन पाएंगे, ठीक है, जितना हो सकता है उतना अपन बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, तो ज्यादा नहीं बन पाए तो आप जितना बताया है उतना जरूर ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और आगे लिखा हुआ है देखो क्या, अल्टरनेट सीरीज, एकांतर श्रेणी। एकांतर श्रेणी का मतलब क्या है, अब तक आपने जो पढ़ा है सीरीज, बस सीरीज का पार्ट इतना ही था। मतलब एक होता है सबसे पहले जोड़ बाकी गुणा भाग, 99% एग्जाम में सीरीज जोड़ बाकी गुणा भाग वाली ही आती है। मतलब गुणा हो रहा है, कहीं स्क्वायर हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 - 2, मल्टीप्लाई 4 - 3, 3 - 4, ऐसे सारे गुणा भाग। अब आता है एकांतर सीरीज का मतलब क्या है, कि क्या होता है, दो सीरीज होती है। जैसे मान लो मैं आपको अंगुलियों से समझाऊं, दो सीरीज हो, ठीक है, दो सीरीज है, इस सीरीज के 4 नंबर है, इस सीरीज के 4 नंबर है, मान लो 3 है, चलो, तो इस सीरीज के 3 नंबर, इस सीरीज के 3 नंबर। अब एग्जामिनर क्या करेगा, स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए इसके 3 और इसके 3 को कर देगा मिक्स, और 3 और 3 आपको नंबर कितना दे दिए 6, लेकिन उसने मिक्स कर दिया। तो मिक्स कैसे करेगा, इन 3 के बीच में ये 3 डाल देगा, जिससे हमारा अंतर जो है सीरीज का डिफरेंस वो कभी नहीं बैठेगा। कैसे, एग्जांपल देखते हैं। देखो ये सीरीज जैसे है, अब आपके सामने एग्जाम में अगर ये सीरीज आ गई, अब वो पूछा अगले 2 नंबर याद करो, तो क्या होता है, सबसे पहले स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट सबसे पहले यहां से भिड़ जाता है, कोई यहां से 1 का अंतर, यहां 0 का अंतर, यहां पर 1 का अंतर, फिर वापस 0 का अंतर, यहां से यहां 2 का अंतर, फिर कितना आया 0 का अंतर, फिर यहां 2 का अंतर। अब आगे अंतर कितना आएगा, तो 01 02 02। अब बताओ आगे क्या आएगा, तो 01 02 02 इतना तो हो गया। अब 0 मान लो, आगे एक 0 और आ जाए, लेकिन लास्ट में क्या आएगा 1 2 2, अब वो 2 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, क्या लाओगे आप। तो कहने का मतलब मैं आपको एक सीधा सा बता दूं, समझा दो चीजें। कभी भी आप सीरीज देखोगे ना, अब तक जितनी मैंने सीरीज बनाई है उसमें नंबर देखना आप,
1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में देखो आप नंबर कितने आएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे नंबर आएंगे ना, 4 या 5, 4 या 5, इससे ज्यादा कभी नंबर नहीं आते हैं। तो 4 5 4 5 आते हैं। इस सीरीज में कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। तो एक आपको सीधा सा पॉइंट सिखा देता हूं मैं, कम से कम 6 अंक, 6 संख्याएं आपको दिख जाए तो समझ जाना माइंड में फिक्स एक बार तो कि हो सकता है उससे एकांतर श्रेणी दी हो। ठीक है, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो रजिस्टर में नोट कर लेना अच्छे से आप, कि यहां पर 6 संख्याएं कभी दी जाए तो हमें यह समझना है कि हो सकता है शायद उसने अल्टरनेट सीरीज दी हो। अब अल्टरनेट सीरीज का क्या मतलब है, अब तक आपने प्लस माइनस वर्ग क्यूब घन जो पढ़ा है ना, है वो ये चीजें, लेकिन अब क्या हुआ है, दो चीजें बस मिक्स कर दिए। मतलब अब मैं इससे इसको चेक करूंगा, फिर इससे मैं इसको चेक करूंगा, इससे मैं इसको चेक करूंगा, मतलब एक छोड़कर एक, इसलिए इसे बोलते हैं अल्टरनेट सीरीज, एकांतर श्रेणी। अब एक छोड़कर एक का मतलब है ये सीरीज अलग है, तो ये सीरीज में आपको पूरा समझाने के लिए अलग लिख देता हूं। 2 आया, फिर 3 आया, 3 के बाद कितना आया, 5 आया, फिर कितना आया, 7 आया, और अगला नंबर ढूंढ रहे हैं। अब जो नंबर बच गए ना, वो बचे वो नंबर कौन से वाले हैं, तो जो नंबर बच गए हैं वो नंबर देखो, यहां से ये, यहां से फिर यहां पर, और यहां से अगला ये नंबर हमें ढूंढना है। तो ये नंबर कौन सा है, ये है कितना, 2, 2 के बाद कितना आया, 3, 3 के बाद वापस कितना आया, 5, और अगला नंबर हमें यहां पर फाइंड करना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए देखो, ये सीरीज फर्स्ट है, ये सीरीज सेकंड है, 2 सीरीज थी, तो इसका आंसर यहां से देखोगे तो यहां से यहां जाएं तो यहां पर 1 का गैप है, यहां से यहां जाएं तो 2 का गैप है, तो आगे यहां पर जाएं तो 3 का गैप हो सकता है। अब मैंने हो सकता है क्यों बोला वापस, वो भी समझना। 1 और 2 का रिलेशन जो है वो 2 रिलेशन होते हैं, 1 से 2 जाओ तो 1 का अंतर होता है, और 1 होता है 1 का डबल भी होता है वो 2। तो इसका मतलब अगर मैं 1 का अंतर करूं तो यहां 1 का अंतर लूंगा तो यहां कितना आएगा, 3। लेकिन अगर मैं इसका डबल ये करूं कि 1 का डबल 2 है, तो 2 का डबल कितना हो जाएगा, 4। तो इसका मतलब यहां पर 1 नहीं, यहां आंसर 2 आएंगे इसके, ऐसे। तो यहां पर 5 + 3 8, 8 बिल्कुल सही है, और 8 ऑप्शन में नहीं मिले तो इसका मतलब 9 भी सही है, मतलब 8 और 9 दोनों सही है। इस सीरीज की बात करूंगा तो क्या हुआ, यहां से देखो 2 से 3, 5 और 7। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यह पैटर्न बताया था कि कभी भी 3 5 7 आ जाए, 3 5 7, 3 5 7 का मतलब क्या है, ये है विषम संख्याएं, लेकिन इनके जस्ट आगे पहले कौन मिल जाए, 2 मिल जाए, तो ये विषम संख्या अब नहीं है, अब ये क्या बन गई, अभाज्य संख्या बन चुकी है, प्राइम नंबर। तो यहां 7 के बाद अगला जो नंबर आएगा ना, वो अगला नंबर कौन सा आएगा, 11 आएगा। तो अगला नंबर कौन सा आने वाला है, 11। तो ये है 2 सीरीज जिसको एक साथ मिक्स कर दिया और बना दी ये वाली सीरीज। और अब आपसे पूछा है अगला नंबर क्या आने वाला है, तो दोस्तों यहां पर जो नंबर है ये या तो 8 आएगा या फिर यहां 9 आएगा, और इस वाले की जगह कितना आएगा, 11 आएगा। ये है आपका पूरा सवाल। तो आई बात समझे। अब आप क्या बोल रहा है मैंने, कि कम से कम यहां 6 नंबर होंगे, कितने, कम से कम 6 नंबर होंगे तो ही अल्टरनेट सीरीज बनेगी, क्योंकि 3 नंबर एक सीरीज के, 3 नंबर दूसरी सीरीज के होंगे, तभी तो हमें पता चलेगा सीरीज बन क्या रही है। अगर इतने नंबर भी नहीं होंगे तो हम पता ही नहीं कर पाएंगे सीरीज क्या बन रही है। तो यहां पर इतने नंबर दिख जाए ना तो माइंड में बिठा लेना कि एकांतर श्रेणी आई है। अगला नंबर देखो, 3 और 3 6 दिख रहे हैं आराम से, 6 नंबर। अब देखो यहां पर कैसे क्या लिया होगा, तो अल्टरनेटिव की बात करते हैं, यहां से यहां से ये नंबर, और अगर एक ही पूछा है तो वो तो इससे हो जाएगा। लेकिन फिर इस अगर एक ही पूछा है और वो अगर अल्टरनेट से ही हो जाएगा तो बाकी नंबर दिए क्यों फिर। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखना, अगर कभी अल्टरनेट सीरीज होगी तो जो बाकी ये नंबर हैं इनमें भी सीरीज होना जरूरी है, इनमें भी तो कोई सीरीज होनी चाहिए, वरना ऐसा नहीं एक तरफ कर दी ना काम खत्म हो गया। तो देखो 6 से 14 बन रहा है, तो 6 से 14, तो यहां मैं गुणा कर दूं क्योंकि नंबर बड़ा है, तो 6 × 2 12, और 12 में कितना जोड़ दो, 2, तो कितना हो गया, 14। और चाहो तो 8 का अंतर कर लो, वो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। जैसे चलो मैं लिख भी देता हूं, 8 का अंतर होता तो। अब 14 से 30 जाए तो 14 का दुगुना 28, 28 में 2 जोड़ दो, 30 आ गया। अगर ये नहीं लेते हैं तो इसमें क्या कर देते हैं, प्लस, प्लस कितना कर लेते हैं, 16, तो 14 + 16 30 हो गया। इसका मतलब इसका ये डबल 8 का 16 हो रहा है, और यहां डबल + 2 डबल + 2, तो अगला नंबर जो आएगा ना वो क्या आएगा, डबल + 2। अब 30 का डबल कितना हो गया, 60, और 60 में 2 जोड़े, तो 60 में 2 जोड़े कितना हो गया, 62, 62, काम खत्म। अब दूसरी तरफ क्या हो रहा होगा तो वो देखो। अब दूसरी तरफ की बात करें तो यहां से
8, 8 का डबल करो, 8 का डबल 16, 16 माइनस 2 कर दो तो यहाँ कितना आ रहा है 14 आ रहा है। अब 14 का डबल कितना हुआ 28, 28 माइनस 2 करो तो कितना आ रहा है 26 आ रहा है। अगर अगला नंबर और ढूंढना हो हमें तो क्या करेंगे, डबल माइनस 2, 26 का डबल कितना 52, 52, 52 में से कितना 2 हटा दो, इसका मतलब यहाँ कितना आ गया 50। तो यहां से जो नंबर है वो एक तो 62 और अगला फाइंड करना होता तो वो कितना होता 50। क्लियर सबको, आ रहा है समझ में अच्छे से? तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इससे हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो और एक सातवें आसमान तक पहुंच जाता है। तो लोगों के साथ शेयर जरूर करो, जिनको ऐसे टॉपिक, जिनको मैथ्स रीजनिंग पढ़ना है उन्हें जरूर शेयर करो। सुबह 6 बजे मैथ्स की क्लास रहती है और रात को 9:30 बजे रीजनिंग की क्लास रहती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और अगला नंबर देखो, अब इतनी बड़ी सीरीज तो बहुत कम आती है, वैसे मैंने लिख दी यहां पर इतनी बड़ी सीरीज एक बार तो देखो 3 से 7, तो 3 से 7, 7 से 13, 13 से 21, 21 से 31। अगर मैं यहाँ अंतर लेके चलूँ तो कितना अंतर आया 4, 7 से यहाँ पर जाए कितना हुआ 6, 13 से कितना हुआ 8, फिर कितना आया 10। बिल्कुल आसान सीरीज है, 4, 6, 8, 10, दो का अंतर है। तो यहां से वापस अगर आगे बढ़ेंगे तो 2 का अंतर और लेंगे तो 12 और 31 और 12 कितना हो जाएगा 43। ये हो गया एक आंसर 43। अब चलते हैं दूसरी तरफ, यहां से यहां 3 का अंतर है, फिर यहां से यहां 6 का अंतर है, फिर यहां से यहां देखा जाए 9 का अंतर है। तो आगे अंतर ये वाला कितना आने वाला है, तो कैसे चल रहा है देखो 3, 6, 9 मतलब 3, 3 का अंतर है, तो 3, 6, 9 तो आगे और 3 का अंतर मतलब 12 आएगा। तो 22 और 12 मिलकर कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो इस सीरीज का आंसर क्या हुए, एक 34 और 34 के बाद अगला नंबर जो है वो कितना हो गया 43। क्लियर सबको? चलो और आगे बढ़ते। और अगला नंबर देखो, ये आया था वुमेन सुपरवाइजर की भर्ती में। तो आप ऐसा मत समझना कि एग्जाम में सीरीज इतनी सिंपल आती है क्या, सबसे मेन होता है कि आपको सीरीज जो है वो समझाया कैसे जा रहा है। ऐसा नहीं कि हार्ड सीरीज आएगी ऐसा कुछ होगा, सीरीज आपको कितनी आती है, आगे वाला जो समझा रहा है वो आपको समझाने का तरीका कितना सिंपल ले रहा है वो भी डिपेंड करता है। तो यहां से सीरीज ये है। अब सीरीज को देखकर ये पहचानो इस सीरीज के अंदर जो नंबर आए हैं, क्या उन नंबर को आप जानते हो? तो इस सीरीज के अंदर जो नंबर आए हैं उन्हें हम अच्छे से जानते हैं। ये कौन सा नंबर है, ये देखो आप स्क्वायर और क्यूब वाले नंबर चल रहे हैं। तो एक को छोड़ दो, एक स्क्वायर भी हो सकता है क्यूब भी हो सकता है, हमें नहीं पता, एक को छोड़ दो। अब आते हैं कितना 4, तो 4 जो है 4 तो फिक्स है, 2 का स्क्वायर होगा। अब यहां से 27, 27 क्या है 27 तो 3 का क्यूब होता है। फिर यहां पर 16, 16 क्या है 4 का स्क्वायर होता है। यहां है 125, तो 125 5 का क्यूब होता है। अब देखो पैटर्न क्या चल रहा है, ये है क्यूब, ये स्क्वायर, ये क्यूब, ये स्क्वायर, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये क्यूब होगा। अब अगला नंबर क्या होने वाला है, तो अगला नंबर क्या लेंगे वो देखो, 1, 2, 3, 4, 5, अगला आएगा 6। तो अब 6 किसका आएगा, क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। देन इसका आंसर जो हो गया वो कितना हो गया 36। आई थिंक क्लियर हुआ मैटर आपको सबको। तो अल्टरनेट सीरीज कुछ नई नहीं है, ऐसा नहीं कुछ नया आया है, कुछ नया नहीं आया है। जो आपने गुणा प्लस स्क्वायर क्यूब पढ़ा है ना वही है, बस दो जगह दो चीजों को एक साथ मिक्स कर दिया है और नया कुछ नहीं है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे देखो अब क्या लिखा, अन्य, मतलब गुणा भाग प्लस माइनस आप कर चुके हो, स्क्वायर आप कर चुके हो, क्यूब आप कर चुके हो, अल्टरनेट सीरीज कर चुके हो। अब आती है अन्य सीरीज। अन्य का मतलब है जिनका कोई लेना देना नहीं है बेसिक नियम से, मतलब आगे गुणा प्लस उससे कोई मतलब नहीं हो, ये आपस में अपना गेम खेल रहे हो। तो कैसे क्या होता है, चलो देखो इनको भी गेम खिलाते हैं आपस में। ये है 5, अगला है 8 और फिर है 13। अब 5, 8, 13 ये 3 नंबर देख के आप समझो तो आपको यही समझ में आ जाएगा 5, 8, 13 मतलब है कि दो संख्याओं को जोड़कर तीसरा नंबर आपको बनाया गया है। ठीक है, अच्छा दूसरा एक और, अभी तो चलो मैंने तो यहां पर चीजें पता है कि यहां पर कैसे बनी है। एग्जाम में स्टूडेंट क्या करेगा, सबसे पहले जाएगा वो अंतर ही निकालेगा। 99% स्टूडेंट यही करते हैं, अंतर ही निकालते हैं। तो आपको मैं भी वैसे समझाता हूं। सबसे पहले स्टूडेंट यहां 3 का अंतर निकाल के लाया, फिर यहां पर कि यहां कितना अंतर है 5 का अंतर, यहां से यहां पर कितना अंतर आया, तो यहां पर 8 का अंतर हुआ। फिर यहां से अंतर देखो तो कितना अंतर आया 13, ये आ गया। ठीक है, अब आते हैं कि यहां से अगला नंबर क्या होने वाला है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो जो सवाल है वो आपका अंतर में वापस आने लग चुका है। मतलब 5, 8, 13, 5, 8, 13 वापस आ चुका है। इसका मतलब वो का वही अंतर आपका यहां बैठने वाला है। दूसरा एक और, अगर आप यहीं पर ध्यान दो तो भी बनेगा सवाल। कैसे, देखो ये है 3, 3 + 5, 3 + 5 करता हूं तो अगला 8 ही बनेगा।
ठीक है। फिर यहां से 5 + 8 करूंगा तो वापस 13 बनेगा, और 8 और 13 करेंगे तो आगे 8 और 13 करेंगे तो आगे कितना 21 बनेगा। इसका मतलब यहां से करोगे तो भी वही है, इस सीरीज के अंदर से उतार लोगे तो भी वही है। कैसे? 5, 8, 13, 21, अगला नंबर 21 है, और फाइनल आंसर कितना होगा? तो फाइनल आंसर 55 होगा। इसका मतलब इसका फाइनल आंसर क्या हुआ? 55। अब कौन सा गुणा हो रहा है, क्या हो रहा है, इससे उससे कोई लेना देना नहीं है, यहां संख्याओं को ही आपस में खेला गया है। क्लियर? चलो अगला नंबर देखो। और अगली सीरीज है 1, 2, 2, 4, 8। अब अगर माना कि आप अंतर निकालो, यहां अंतर 1, यहां 0, यहां 2, यहां 4। अब देखो आप ये कैसे लोगे? 1 है, फिर 0 आया, फिर 2 आया, फिर 4। अब यहां पर अंतर ढूंढ के देखो आप, अंतर मिलेगा ही नहीं। तो अगर अंतर नहीं बैठेगा तो जिस किसी सवाल में अंतर नहीं बैठेगा तो आप क्या सोचोगे? गुणा हो रहा है क्या? तो यहां पर गुणा हो रहा है क्या? तो 1 और 2, 1 और 2 में 2 का गुणा हुआ, या 1 का गुणा हुआ, या 2 का गुणा, या 2 का गुणा है। तो इसका मतलब वापस देखो, 2, 1, 2, 2। अब इसको कैसे पहचान होगा आपके? 2, 1, 2, 2 हो रहा है, तो भी नहीं हो रहा है। इसका बाद आता है कोई स्क्वायर या क्यूब हो रहा हो, तो एक नंबर स्क्वायर हो या एक नंबर क्यूब हो, उससे पूरी सीरीज नहीं बन सकती। तो फिर कैसे किया जाए? तो देखो ये पहले वाले दोनों नंबर 1 × 2, 1 × 2 कितना हो गया? ये 2 हो गया। फिर सेकंड क्या किया है? वापस इन दोनों को 2 × 2, ये 4 हो गया। फिर यहां से 2 × 4, 2 × 4 से 8 हो गया। फिर है 4 × 8, तो 4 × 8 से, तो 4 × 8 से अगला नंबर कितना हो गया? 8 चौक 32। तो यहां से फाइनल आंसर जो है ना, वो फाइनल आंसर क्या बनता है? 32। मतलब क्या हुआ है? दो संख्याओं को गुणा करके आगे लिखा हुआ है, फिर उन दो को गुणा करके आगे लिखा हुआ है। क्लियर? जिसमें नियम यूज नहीं हो तब ऐसे पैटर्न हमें एग्जाम में करने पड़ते हैं। चलो और देखते हैं। एक अगला नंबर लिखा 77, 49, 36, 18। ये बहुत बहुत शानदार सवाल है। मैं आपके लिए इसके लिए स्टार लगा देता हूं कि इस सवाल के लिए थोड़े से स्टार लगा दिए जाए कि ये सवाल कैसे करेंगे। ये सवाल जो है, ये सवाल आप देखोगे ना, बहुत सारे स्टूडेंट जब सॉल्व करूंगा मैं तो पता चलेगा अरे सर ये क्या था। मतलब ये कि आप अंतर बिठाओगे नहीं बैठेगा, गुणा करोगे नहीं बैठेगा, एक नंबर स्क्वायर, 2 नंबर स्क्वायर आ गया तो पूरी सीरीज स्क्वायर की हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो फिर अगर बिल्कुल ऐसा हो कि आपकी गाड़ी बिल्कुल फंस चुकी है, प्लस माइनस नहीं हो रहा है, गुणा भाग नहीं हो रहा है, स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है, अल्टरनेट सीरीज हो ही नहीं सकती, 4 नंबर ही है, तो एक छोड़कर एक पॉसिबल ही नहीं है, इतना कुछ नहीं होना, तो इसका मतलब समझ जाना कि कुछ ना कुछ तो डिफरेंट किए ही होगा। वो डिफरेंट क्या है वो देखो, ये है यहां से डिफरेंट, ये है 77, तो 77 बीच में कर दिया मैंने गुणा। मतलब यह है कि जब भी कभी आपको लगे कि बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो जो नंबर दिया है उस नंबर के टुकड़े कर देना, 77 के 7 × 7 कर दिया, इससे आपको अगला नंबर मिल गया। तो 7 × 7, 7 × 7 49, 49 आ गया। अब क्या करना है? 49 है तो 4 × 9 इसका गुणा कर लो, तो 4 × 9 तो 4 × ये 4 9 36, 36 आ गया। अब क्या करना है इस वाले का? वापस 3 × 6 ये करना है, तो इसका मतलब 3 × 6 वापस 18 आ गया। और यहां से 18 का हम करेंगे 1 × 8, और 1 × 8 से फाइनल आंसर हमें क्या मिल जाएगा? 8। तो इस सीरीज का जो फाइनल आंसर है वो फाइनल आंसर कितना हो गया दोस्तों? 8 हो गया। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या लिखा है? इतना बड़ा नंबर है। अब इतना बड़ा नंबर कभी आ जाए ना तो सीधा सा समझना, इतना बड़ा नंबर आने पर कभी ना तो यहां पर गुणा होगा, ना कभी भाग होगा, ना कभी स्क्वायर होगा, ना कभी क्यूब होगा। इतना बड़े में कुछ नहीं होगा। इतना बड़े में दो ही चीजें हो सकती है, या तो अंतर होगा प्लस माइनस, तो सिर्फ एक प्लस माइनस होगा, या फिर आपको क्या चेक करना है, इसके अंदर जो अंक आ रहे हैं डिजिट, वो अंक चेक करो, क्या वो अंक वही है क्या? तो देखो 5 4 3 या 5 4 6 3, 5 4 6 3, 5 4 6 3, मतलब सारे अंक वही है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर सारे अंक वही है, तो ये अंक कहीं न कहीं आगे पीछे टर्न हुए और कुछ नहीं हुआ है। तो आगे पीछे कैसे ले जाना है समझना, आपको सिर्फ ये सोचना है कि पहले वाले से दूसरा वाला कैसे बनाए, मतलब पहले वाले नंबर से दूसरा वाला नंबर कैसे बनाए। तो एक एक को चेक करता हूं मैं, ठीक है। इसका जो फर्स्ट वाला है वो इसमें कहां गया वो चेक कर लो। तो इस संख्या का फर्स्ट वाला इसमें कहां गया? लास्ट में। तो इसका फर्स्ट इसके लास्ट में गया है। तो अब चेक करते हैं वापस कि इसका फर्स्ट फिर कौन है? 4, ये वहां कहां गया देखो। तो इसका जो फर्स्ट है वो वहां वापस देखो कहां गया? लास्ट में। मतलब ये हुआ कि इसका जो फर्स्ट वाला है वो इसके लास्ट में गया है।
फिर इसका जो फर्स्ट वाला है वो इसके लास्ट में गया है। क्लियर सबको? तो इसका मतलब यहां से क्या ध्यान रखना आपको कि कौन फर्स्ट है और कौन कहां पहुंच रहा है। तो याद रखो, इसका फर्स्ट इसके लास्ट में, इसका फर्स्ट इसके लास्ट में। तो इसका जो फर्स्ट वाला है वो आगे जो नंबर आपके आने वाला है उसके लास्ट में पहुंच जाएगा, मतलब ये 3 पहुंच गया लास्ट में। सेकंड, ठीक है, ये फर्स्ट का काम हो गया। अब 4, इसका जो सेकंड है वो यहां कहां गया है, तो इसका जो सेकंड है वो इसका फर्स्ट में गया है। इसका जो सेकंड है वो देखो यहां फर्स्ट में गया है, तो इसका जो सेकंड है वो कहां जाएगा, फर्स्ट में। तो पहले पहले कितना आ गया, 5 आ गया। ये पैटर्न चल रहा है, पहले से दूसरा कैसे बना है, सेम दूसरे से तीसरा वही बना होगा और तीसरे से चौथा हमें वो बनाना है। ये 2 नंबर डिसाइड हो गए। अब देखो 6, थर्ड प्लेस पे 6 है, यहां कहां गया, वो थर्ड पे ही अभी भी। यहां कहां गया, अभी भी थर्ड पे ही है, तो इसका मतलब अभी भी वो थर्ड पे रहेगा। 6 हो गया। और बाकी जो नंबर बचा है वो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, आपके बचा कौन सा, 4 ही बचा है, तो ये आ गया 4 वापस ऐसे। तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया, 5 4 6 3। बोले तो फर्स्ट नंबर वापस आपका सेम बन चुका है। ठीक है, और कोई सवाल है या फिर बस हो गया? तो ये था आपका सीरीज में, और सीरीज में कौन सी सीरीज, सीरीज में संख्या श्रेणी। तो संख्या श्रेणी मतलब नंबर सीरीज। तो ये नंबर सीरीज आपकी यहीं पर कंप्लीट होती है। तो सीरीज के 2 पार्ट है, एक है नंबर सीरीज और दूसरी है लेटर सीरीज, मतलब अक्षर श्रेणी। अब अक्षर श्रेणी में कौन से सवाल आते हैं आप सब जानते हो। अक्षर श्रेणी का मतलब ये वाले ए बी सी डैश ए फिर बी, इस तरह से ये जो है वो है आपकी अक्षर श्रेणी। और अक्षर श्रेणी आजकल एग्जाम में बहुत देखी जा रही है कि बहुत जगह पूछा जा रहा है, क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड पड़ जाती है इसलिए। तो ये सीरीज हम पढ़ेंगे कब, कल। तो आज आपकी जो है 3 क्लास अब तक हो चुके हैं सीरीज की, और 3 क्लासों में मैंने आपको संख्या श्रेणी पढ़ाया है। रोज थोड़ा 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 करके मैंने आपको पूरा टॉपिक क्लियर कराया है। अब हम पढ़ेंगे कल अक्षर श्रेणी, और अक्षर श्रेणी से हम टॉपिक को पूरा खत्म कर देंगे कल ही। तो सीरीज का टॉपिक कल पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,